नाम लेने वाले व्यक्ति के हृदय में एक पाषंड पड़ा हुआ है। वो पाषंड है इस दैहिक भावनाओं की पूर्ति के रूप में कामना। अनेक कामनाएं हमारे हृदय में पड़ी हुई है, इसलिए कहते हैं इसमें कि पाषंड मध्य निक्षिप्त स्यात्। हम बार बार उच्चारण करते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं उस पत्थर के ऊपर। एक पत्थर पड़ा है हमारे हृदय में, कामना रूपी नाना प्रकार का इच्छा है। वो इच्छा के ऊपर उनको हम पटकते हैं, इसलिए उनका शीघ्र फल नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई उपाय है कि इन कामनाओं को दूर रख करके हरिनाम लिया जाए? अब देखिए पद्म पुराण के अनुसार और रोड़ा स्पीड ब्रेकर जो है वो यही है, हृदय में जब तक कामना है तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। और शुद्ध चित्त से लिया हुआ नाम ही शुद्ध नाम है। बाकी नाम में क्या अपवित्रता है? भगवान नाम में अपवित्रता है? कुछ दोष है? वो तो शुद्ध है अपने से। इसलिए व्यक्ति को ये हरि नाम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो बोले नहीं, कोई लोग बोलते नहीं क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं। भक्ति ठाकुर बोला क्वांटिटी। ये हमारे मान आचार्य बोलते क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी का कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी है आपकी, क्वालिटी नहीं है? तो बोलते एक नाम से उद्धार हो जाएगा, वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी पूर्वक अगर 16 माला जब की जाए तो क्यों उद्धार नहीं हो रहा है? प्रश्न आएगा ना भाई, प्रश्न तो बनेगा भाई। क्वालिटी के साथ 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जब हम लोग एक माला में करते हैं और 108 गुना 16, देखिए तो कितना नाम हुआ? और नाम एकम जस्य वाची पतगता, ऐसा बोलते हैं पद्म पुराण। तकलीफ वहां पर है कि व्यक्ति न तो ठीक से हरिनाम का उच्चारण रसपूर्वक कर सकता है और न तो उनकी शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि। एक नाम चित्त शुद्ध करके देगा, लेकिन वो नहीं रहा है। अगर भगवान की प्रसन्नता हो जाए, गुरु की प्रसन्नता हो जाए, तत्काल वो शुद्ध नाम उच्चारण करने लगेगा। लेकिन ये कृपा तो बहुत सस्ती वस्तु नहीं। हमारे गुरु का तो देखते देखते जीवन बीत गया है ना। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा के लिए उनको बोला जाता है कि प्रभुपाद मैन। देखो आसान तो नहीं है इतना, पूरा जीवन लगा करके वो कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो फिर ऐसे कोई उपाय है कि जो हरिनाम शीघ्र फल देने वाला हो? अगर कोई उपाय है तो उनको कर लेना चाहिए। एक उपाय है इसमें, व्यक्ति ये तो कर सकता है कि जो चित्त में पड़ी कामनाएं हैं उन कामनाओं को धीरे धीरे वो अपने हृदय से निकाल सकता है। हरिनाम का सहयोग एक साइड से पक्का होना चाहिए हरिनाम, हाँ? और दूसरी साइड साधुओं की उक्ति या शास्त्रोक्ति। शास्त्र में जो लिखा गया है कि इस प्रकार हरिनाम करना चाहिए या हरिनाम करते हुए इस प्रकार का हृदय व्यक्ति को रखना चाहिए, इसलिए साधुओं की उक्ति बहुत है। जो कि हमारी इंद्रियों का बड़ा दोष है। ये कहा जाता है कि इंद्रियां पहले से ही विषयों के प्रति
अत्यंत धावित होती है। तो विषयों के माध्यम से मन उनके पीछे चला जाता है, मन शुद्ध होता नहीं है। हम लोग नाम करते हैं लेकिन वो जगह बना करके चला जाता है। बन जाता है ना जगह, कि नहीं बनता है? कैसे वो बना लेता है जगह वो मालूम नहीं होता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय रो रो करके साधुओं के द्वारा जो प्रार्थना की गई है उन प्रार्थनाओं को रटना चाहिए। माला छोड़ दीजिए, एक साइड रख दीजिए और कुछ प्रार्थनाएं या कुछ श्लोक, उन श्लोकों के ऊपर विचार कर लिया जाए। तो देखिए, बोलते हैं महाराज अगर आप हमको भगवत प्राप्ति में मदद करते हैं तो कीजिए, अन्यथा ये उपदेश मेरे कोई काम का मेरे हृदय में छुएगा नहीं उपदेश, क्योंकि कामना बड़ी है अंदर, हृदय में उपदेश कहां से जाएगा? वह इतनी जबरदस्त कामना लगी हुई थी ध्रुव महाराज के हृदय में है? लेकिन सामने भगवत प्राप्ति की प्रबल कामना थी। ये दोनों चीज था बात है। अब हमारा वो गए थे किस लिए? कुछ से कुछ प्राप्ति के लिए गए थे। ये तो भगवान का अपना वस्तु शक्ति का प्रभाव है कि उनका दर्शन मात्र करने से, उनका चिंतन मात्र करने से व्यक्ति के हृदय से कामना तिरोहित हो जाती है। वो एक दूसरी वस्तु है। लेकिन आपका निर्मल चित्त, आपके जैसे महाभागवत विदुर को बोल रहे हैं। विदुर जी के घर में श्री भगवान बिना बुलाए गए थे। दुर्योधन ने खाने के लिए बुलाया, विदुर जी ने नहीं बुलाया था। लेकिन उनका घर त्याग करके विदुर जी घर में भी नहीं थे और भगवान पहुंच गए। विद्रायणी थी, माता थी, तो पहुंच गए थे। बोले ला भूख लगा है कुछ खाने के लिए। वो दुर्योधन बुला रहा था लेकिन थोड़ा खाने के लिए, बोलो खाने के लिए। बोलो भाई अभी इनवाइट किया है तो कुछ न कुछ बना होगा। मैं घर में से केला ला करके वो केला, लेकिन ऐसा कैसे छिलके के साथ दे? तो छिलके में से गर्भ निकाल के फेंक दिया, छिलका दिया, क्योंकि उनको भी कोई ध्यान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। भगवान आगे पागल हो गई थी वो भी। तब तक विदुर जी आए, बोले भाग्यवान क्या कर रही हो? है वो तो केला तो फेंक रही है, छिलका भगवान को खिला रही है। भगवान बोले विदुर ठीक है, मुझे केवल प्रेम की भूख है और वही प्रेम हमारे पास नहीं है। और मैत्री जी ने बताया कि ध्रुव महाराज आपके जैसे प्रेमी नहीं थे, उनके हृदय में कामना थी। उन कामना के कारण 36,000 साल का राज्य दे दिया भगवान ने। तो 36, और हम लोग को भगवत प्राप्ति हुई नहीं है, नाम में रुचि हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तब कहते हैं कि ये जो उक्तियां है वो काम देगी। क्या उक्तियां हैं? बोले कंदर्प कोटि सुभगम, करोड़ों करोड़ों कामदेव को परास्त करने वाला भगवान का असमोध रूप माधुरी है। उन रूप माधुरी का स्मरण पथ पर चिंतन करना चाहिए और वांछित फल प्रदम दया अर्णवम, दया के सागर है, प्रसन्न कर देता है। लेकिन तकलीफ ये है कि हमारी इंद्रिया हमारे बस में, तब उनको ये बातें समझानी चाहिए कि देखो आंख तुम चाहता देख रही है, तुम्हारा उत्साह कैसे होता है चाहता देखने में। अब ट्राई कीजिए एक बार इस प्रकार कि ये जो श्लोक लिखे गए हैं वो साधुओं के, एक साधु उक्ति है, तो शास्त्रोक्ति नहीं है, एक साधुओं ने ये उक्ति लिखा है। बोले तक्त्वा किम विशेषु नेत्र युगम दृष्टम उत्सह। वो अपने हृदय को बोलते हैं, ये करोड़ों
कामदेव को परास्त करने वाली रूप माधुरी को छोड़ करके तुम कैसे साहस करती हो कि थर्ड क्लास रूप को देखने का साहस कैसे होता है? अब यहाँ पर कोई कितना भी सुंदर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन कभी कामदेव से सुंदर हो सकते हैं? करोड़ों कामदेव को आकर्षित करने वाले भगवान की रूप माधुरी है। बोले शास्त्र में सुनते हो मन को डांटना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है? ये मन ही हमारा बदमाश है और वो बदमाशी करता है, इसीलिए मन को डांटते हैं। कैसे तुम्हारा आंखों को, कि कैसे तुम आंख के पीछे भाग रहे हो, या आंख को, इंद्रियों को। बोले कैसे तुम्हारा उत्साह होता है। फिर समझाते हैं, देखो ये कहते हैं यही तो तुम अपने लिए दुर्भाग्य दौर दैवम इंद्रिया नाम, ये बहुत बड़ा दुर्दैव इंद्रिया उत्पन्न करती है। कहते हैं विशेषु शाश्वती के कृष्ण, कृष्ण रूपी शाश्वत विषय तुम्हारे पास है देखने के लिए, तो अनित्य रूप और अनित्य वस्तु में वस्तु को तुम क्यों देख रहे हो? नित्य वस्तु जब कृष्ण है, सुंदर वस्तु, नित्य वस्तु कृष्ण है, जिससे आंख हमेशा उत्सव करेगी केवल दर्शन मात्र करने से। लेकिन तुम्हारा उत्साह कैसे दूसरी जगह में है। तो मन और इंद्रियों को इस प्रकार समझ आना चाहिए। बोले क्षणिकेशु पाप करने से भी सजनते अन्य विषय, जो अन्य विषय कैसे है? पाप करनेशु, पाप किए बगैर वो विषय मिलने वाला, निष्पाप होकर के कोई व्यक्ति विषयों का सेवन, जैसे विषयों का चिंतन करता है तभी से पाप चालू हो जाता है। कौन बताएगा? हाँ, भगवान की लालसा को छोड़ करके दूसरी लालसा उत्पन्न, यही पहला अपराध होता है। इसी अपराध मूल अपराध है जीवों के लिए। इस बात को स्मरण पथ में रखना चाहिए। जप करने से पहले ये पथ पर आ जाना चाहिए कि देखो मैं इतना अभागा व्यक्ति हूं, या हे मन तुम मेरा दुर्भाग्य कितना उत्पन्न किया उसको सोचो। जाएगी। अगर मन कृष्ण में नहीं लगता है तो दूसरी वस्तु में लगेगा, तो लालसा के बगैर लग नहीं सकता है। अगर लोल्य कृष्ण के लिए उत्पन्न हो जाए तब तो कहीं लगेगा नहीं। कोई बात नहीं, बीच में प्रश्न कर सकते हैं, ये तो एक मीटिंग जैसा क्लास है, क्योंकि वस्तु तो ये हमारा हो नहीं रहा है। उसमें से जो जो कारण आपके हृदय में है वो कारण निकालते जाइए। आपने बताया कि डांटना चाहिए। हाँ, तो ये डांट फटकार वाला श्लोक है, इससे फटकारा जाता है। बताते हैं दूसरा अध्याय में, यदा संघर्षि चायं कुर्मो अंगानि, बराबर है। वो उसको हमको, लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं ना, हमारी इंद्रियों को खींच नहीं पाते हैं, वो तो चली जाती है। इसलिए आंख में ऐसा उत्साह क्यों हुआ, ये डांट रहे, ये अच्छा ये बोल रहे हैं, कैसे उत्साह होता है एक दूसरे रूप को देखने का। ये बोल रहे, देखिए बोला क्या जा रहा है इसमें, यही तो बात बोला जा रहा है। और जब तक हम अर्थात आत्मा उन सेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, भगवान मदद करने के लिए तैयार है, नाम दिया है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम प्रयत्न तो करना चाहिए ना। तो क्या प्रयत्न होना चाहिए उस टाइम? यही प्रयत्न होना चाहिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो उनको कहते थे कि अपने मन को सुबह उठ करके 100 बार झाड़ू से पीटो और सोते टाइम 100 बार जूता पीटो। इसके ऊपर ये पिटाई क्या है? ये पिटाई इस प्रकार की उक्ति है। कभी मन को समझाना चाहिए है, कभी उनको डांटना चाहिए, पीटना चाहिए,
ये हमारी ओर से ये कर्तव्य है। और फिर वाचा नाम उच्चारण करे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। वो कहते कि कर्म को नरसिंह देव सोचे कि जब तक ये हरि नाम करता है तब तक फटाफट थोड़ा ये कब बंद कर देगा पता नहीं, क्योंकि तब तक उनका ढेर थोड़ा खाली कर दूं मैं। भगवान उसी टाप में हम लोग सोचे जब से माला लिया तब से यार हद हो गई, माला नहीं करते तो अच्छा था। तो हमारा कर्म इतना सारा है आगे भोगतने को, उनको भगवान बगैर भोगे काट लेना चाहते हैं। जब तक नाम चलता है तब तक इसको कटवा लीजिए, उनको कटवा दो। भगवान का भी कंडीशन है ना, कोई ये जगत बना करके, है ना भाई, पाप करेगा पाप का फल पाएगा, लेकिन हरि नाम करेगा तो उनको मैं कटवा लूंगा। बाकी संसार में जो आता है अपने कर्म का फल तो भोगेगा, लेकिन भगवान उनको थोड़ा देख करके, और भगवान जल्दी में थोड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ देंगे ठिकाना थोड़ी है माइंड का। आज हरे कृष्ण कर रहे, कल बोलते हरे कृष्ण में कुछ हुआ नहीं, साईं बाबा पक्का लाओ, साईं। ये तो ये ठिकाना नहीं है भाई, ये कब उनका दिमाग खराब हो जाए। तो नरसिंह ये कार्य करके देते हैं। इसलिए सुबह जब हम लोग प्रेयर करते हैं, सबसे पहला नरसिंह का प्रार्थना जो हम करते हैं, तो नरसिंह को डेली ये प्रार्थना अपनी ओर से जानी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में इतने पहाड़ जितनी कामना है, कृपा करके आप उनको काटो। हम अकेले पार नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं